कल कराची में सानिया कारसाज के शोहदा की याद में मुनक्किदा जलसे से खिताब में बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि अगर कल आमरीत थी तो आज ये कठपुतली निज़ाम भी आमरीत ही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहां हाथ डाला वहीं तब्दीली नहीं बल्कि तबाही आई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान साहब कहते थे कि जब महंगाई बढ़ी है या बढ़ती है तो उसका ये मतलब है कि जी वज़ीर आज़म चोर है। तो उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई इस वक्त है इतनी महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। तो फिर इमरान खान साहब के बकौल जितना चोर इस वक्त हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म है उतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म चोर नहीं रहा है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि जी इस वक्त बिजली, गैस, पेट्रोल बेइंतहा महंगा है और ये खान साहब का नया पाकिस्तान है, ये नहीं है, ये तबाही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब को नहीं भगा देते एहतजाज जारी रहेगा और इमरान खान साहब की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो कायरा साहब, क्या स्ट्रैटेजी होगी पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भगाने के लिए, क्योंकि किसी भी सिटिंग वज़ीर आज़म को भगाना आपको भी पता है कि आसान काम तो नहीं होता है और हुकूमती वज़रा तो हमेशा ये कहते हैं कि जी आप लोग कमज़ोर तरीन ओपोजिशन है। ये बात दुरुस्त है जी के वज़ीर आज़म को हटाना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो अवाम में पॉपुलर हो, जिस वज़ीर आज़म ने अवाम की चीखें निकाली हुई हो और अवाम का जीना दुभर कर दिया हो, उस वज़ीर आज़म से लोग दुआएं मांग रहे होंगे छूटे और उसके सारे नारे जो हैं वो 3.25 साल में पिट चुके हों और वो एहतसाब का जो बैनर हेडलाइन लेके चला था उस पर भी कंप्रोमाइज करके अपने और अपने साथियों के NRO का बंदोबस्त कर बैठे, उसके साथ अवाम की ये कैफियत नहीं होती और उसको एक धक्के की जरूरत होती है। आज इमरान खान साहब की हालत यह है कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अवाम का गज़ो गज़ब बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब पीक पे पहुंच गया है, इसीलिए उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। जमात के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अब अपोजिशन की जमातें ने एहतजाज की कॉल दी है। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन की जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत को जल्द फारिग करने के लिए जरूरी और बेहतर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग और JUI ने बड़े उतावलेपन में बहुत जल्दी में उन्होंने हमें जो उस वक्त PDM थी उससे अलग करने की, उनको पता नहीं क्या जल्दी थी हम दोनों जमातों की, उन्होंने हमें अलग किया और उसके बाद अपोजिशन के इत्तेहाद को ठेस पहुंची, हुकूमत को तकवीत मिली। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अपोजिशन को इस पे मुश्तरका लाएमुल इख्तियार करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन हम पीपल्स पार्टी ने भी मार्च का या रैलीज का या एहतजाज की कॉल तो दे दी है जो अल्टीमेटली मार्च की सूरत बनेगी, लेकिन जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी मुल्क के अंदर महंगाई और इस वक्त जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, उसके पेश नजर एहतजाज की कॉल दी है। अभी रैलीज करेंगे और फिर मार्च की सूरत भी बन सकती है और अब असम्बलियों के अंदर भी इत्तेफाक राय के साथ एक अपोजिशन का माहौल जो है ठीक है बनेगा। अच्छा, तो कायरा साहब, इसका मतलब है कि आगे जाके जो ऑपोजिशन है वो एक पेज पे दिखाई देगी, क्योंकि अभी तो हमें देखते हैं कि ऑपोजिशन में ही एक ऑपोजिशन बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपको भी पता है, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं कि ऑपोजिशन का एक पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ऑपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से इस तरह के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगते रहे अलग कि जी कोई शायद डील हो गई है, हुकूमत के साथ कोई डील हो गई है, या फिर इशारतन इस तरह की बातें कही जाती रही कि आप लोगों को ऑफर्स हुई, डील हुई हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से। इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी, क्या मौके है आपका? देखिए, केसेस हमारे चल रहे हैं, बंदे हमारे खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, हमारी डील हो गई है और जिनको सजाएं होने के बाद भी बेल गई हैं उनकी डील नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है और वो हम बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज़ किया जी। और वो हम पे दे रहे हैं, चले उनका हुस्न नजर है, बट सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो इस इकट्ठ में थी, हम पे क्या इल्जाम लगाया गया? पीपल्स पार्टी ने तो अपोजिशन को बहुत सारे खड्डों में गिरने से बचाया। वो ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट था, वो सेनेट के इंतखाबात का बायकॉट था, वो एहतजाज की सूरत थी। पीपल्स पार्टी ने जितने फैसले करके दिए और उन दोस्तों को बताया उस पर पीपल्स पार्टी सक्सेसफुल रही। अब हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा हक था, वो हमने जब लिया तो उस पे हमारे दोस्तों को एतराज हो गया और उन्होंने कहा जी कि आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए हैं
बड़ी दिलचस्प बात है। जो जी पीडीएम था, पीडीएम का एक बुनियादी चार्टर था कि इस हुकूमत को फौरी तौर पे फारग करना है और इसको हुकूमत ठीक को फारग करके नए इंतखाबात कराने। आज मुस्लिम लीग ये कह सही रही है कि मरियम बीबी कहती है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2023 का इंतखाब ठीक होना चाहिए। हम पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने का इल्जाम लगाने वाले, हालांकि हम उन वोटों की वजह से नहीं बने, हमारे पास अपने वोट मौजूद थे, जी लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात बलूचिस्तान में उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके तो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद कर रही है। यानी जो काम हम करें वो हराम हो जाता है जी, वो जो वो करे वो हलाल हो जाता है। इसी बात पे, इसी बेसुदी पे पीपल्स पार्टी अलग हुई थी गैर जिम्मेदाराना रवैये पे, और एएनपी अलग हुई थी। हम समझते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो यकीनन एक बेहतरी की फिजा होती और वही हमारे पास एक आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता था आज भी। और मैं समझता हूँ अच्छा कमर जमान कायरा साहब, आगे भी यही लोग हैं ऑपोजिशन में अभी जो देख रहे हैं सिचुएशन, अभी ये देखिए इन्हीं लोगों से पाला पड़ेगा ना, यही लोग हैं, इनका जो मेच्योरिटी लेवल अगर अभी तक नहीं बन सका तो आगे आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले कुछ दिनों में, मुस्तकबिल करीब में? किनसे? ये जो बाकी ऑपोजिशन वाले हैं उनके हवाले से मैं बात करूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, प्रैक्टिकली साबित किया है कि पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई पार्टी है, बड़ी समझदार पार्टी है। और बाकी जो ऑपोजिशन है वो आपके सामने है, पीडीएम आपके सामने, मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सीनियर हैं, इतने बड़े सियासतदान हैं, इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें कह जाते हैं कि समझ से बालातर है। तो फिर आगे इनके साथ मिलकर हुकूमत को गिराना कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, तवक्को की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अवाम की नजरों में गिर गई क्योंकि अवाम के तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, और अगर इस वक्त अपोजिशन भी अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती और इस हुकूमत से जान छुड़ाने में अवाम का को लीड नहीं करती, तो फिर अपोजिशन को भी शदीद नुकसान होगा। ये बात अपोजिशन के लिए भी लम्हा फिक्रिया। यानी कायरा साहब फिर अवाम जो है वो 2023 के इंतखाबात में फैसला कर लेगी कि कौन अवाम की नज़रों से गिरा है और कौन अवाम की नज़रों में बेहतर है? 2023 में तो नहीं, 2022 में इंतखाब। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, महंगाई के हवाले से जब भी हुकूमत से सवाल पूछा जाता है तो हुकूमत हमेशा कहती जी जो महंगाई है वो हमें तोहफे में मिली है, जो साबिका हुक्मरान हैं उनके दिए हुए तोहफे हैं, इतने कर्जे लिए गए और अब हम इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे मैं अपोजिशन और मैं हुकूमत से भी बड़ा इख्तिलाफ करती हूँ कि 3 साल के बाद आपका ये मौके बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कि जी पुरानी हुकूमतों ने हमें तोहफे में दिए, अब 3 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते। चले शुरू को 1 साल बाद सूट करती थी, अब नहीं करती है, तो क्या वाकई ये जस्टिफाइड है? आपको क्या लगता है कि वाकई जो पुराने हुक्मरान थे उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे ले लिए, इतना कर्जों में डुबो दिया पाकिस्तान को कि आज पीटीआई की जो हुकूमत है वो ये बोझ बर्दाश्त कर रही है? देखिए, हमारे दौर में कोई 6,000 अरब के कर्जे लिए गए, मुस्लिम लीग के दौर में कोई 8,000 अरब के कर्जे लिए गए। ये 3 साल में 15,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं और अभी भी कर्जा लेने के लिए इनकी टीम जो है वो में बैठी हुई है। तो हमारे मिला के 14,000 अरब थे, इनके अकेले 3 साल के अंदर 15,000 अरब से ज्यादा के कर्जे हैं। अगर इन्होंने कर्जे अदा किए हैं तो वो कर्जे कम भी तो हुए होते, लेकिन का ये दावा बिल्कुल गलत है और झूठ है। हाँ, इनसे मिसमैनेज हो रहा है, इनको चीजें समझ नहीं आ रही और ये दिन ब दिन पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोलते बोलते अब बिल्कुल उस लेवल पे आ गए हैं, फंस गए हैं कि इनके साथ आगे बढ़ने का रास्ता कोई नहीं रह गया। मरियम नवाज साहबा जो खुलकर इदारों पे तनकीद करती हैं कायरा साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी मुफाहमत की ज़रूरत की बात करते हैं, अमरीकी जो नाज़िमुल अमूर हैं वो भी इन दोनों से अलग अलग मुलाकातें करते हैं। तो नवाज लीग में इस वक्त जो 2 बयानिए की जंग चल रही है, इस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी। देखिए डॉक्टर साहब, अब मुस्लिम लीग के अंदर बहरहाल ये 2 बयानिए तो मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के तसादुम की पॉलिसी में है। तसादुम को उनका भी नहीं है, वो भी जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको टूट जाने की वजह से वो ज्यादा जरा हार्श हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जरा मामला फहमी के साथ चलना चाहते, लिहाजा अब वो मानते तो नहीं है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया ही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर 2022 में इंतखाब होता है तो आज की सूरत हाल के मुताबिक तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो खुद डिस्क्वालीफाइड है, वो इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं ले सकेंगे और शायद उनको इलेक्शन में
कंपेन भी ना करने दी जाए, जो सूरत हाल है कि उनके खिलाफ केसेस ऑलरेडी ठीक है। मौजूद हैं। ये एक मुश्किल ठीक है। सूरत हाल होगी, लेकिन मुस्लिम लीग को कौमी मफाद में और अपने जमाती मफाद में ये जरूरी है कि वो जी अपने एक बयानिए पे आए, एक बयानिए के साथ इकट्ठे हों बिल्कुल, और क्लैरिटी के साथ आगे ताकि बढ़े, followers गवर्नमेंट को confuse ना हो। अपोज करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।